हेलो स्टूडेंट, CUET के एग्जाम से रिलेटेड आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ सुनते रहते हैं या फिर आर्टिकल्स के थ्रू आपको पढ़ते रहते हैं। पता लग जाता है कि CUET में इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं। ये इश्यूज चाहे वो आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, सेंटर से रिलेटेड हो, या फिर आपके आंसर की से रिलेटेड हो, या फिर आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, तो आए दिन आप इस तरह की न्यूज़ सुनते रहते हैं। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे इशूज़ हैं CUET के एग्जाम से रिलेटेड। तो इन इशूज़ में से जो मेजर 3 इशूज़ बताए गए हैं, जिनमें स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो है वो प्रॉब्लम बनी हुई है, और हर बार NTA की तरफ से कहा जाता है कि नेक्स्ट ईयर आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये फिर भी हो जाता है। तो ऐसे के 3 मेजर इश्यूज कौन कौन से हैं जिनको NTA को रिजॉल्व करना था लेकिन वो अभी तक नहीं किए गए, तो वही सारी चीजें बताने वाली हूं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जान लेते हैं पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन क्या है। यहां पर देखिए, CUET UG द 3 years in systematic issue remain unresolved। ठीक है, तो अभी तक ये रिजॉल्व नहीं किया गया है। तो ये 3 मेजर इश्यूज कौन कौन से हैं यहां पर देखिए। फर्स्ट, इन शॉर्ट में बताया गया है कि CUET UG फेसेस द persistent issues 3 years into its implementation। तो जब से इसको लागू किया गया है, कब से किया गया था? 2022 से, तब से लेकर के अभी तक ये इश्यूज बने हुए हैं। जैसे कि NTA की तरफ से जब कोई डेट दी जाती है कि आपके इस डेट पर एडमिट कार्ड आएगा, इस डेट पर आपके एग्जाम होंगे, इस डेट पर आपके जो है वो आपकी प्रोविजनल आंसर की आएगी या फिर आपका रिजल्ट आएगा, तो जो पर्टिकुलर डेट दी जाती है तो उस डेट पर किसी तरह का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, सो इसमें रिजॉल्व करने की जरूरत थी जो कि नहीं की गई है। नेक्स्ट यहां पर बताया गया है कि स्टूडेंट रिपोर्ट द स्ट्रेस एंड द कंफ्यूजन विद द एग्जाम लॉजिस्टिक एंड द टेक्निकल प्रॉब्लम। अब अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका सेंटर बहुत दूर आया था, जिसकी वजह से वो ऑन टाइम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए और उनका एग्जाम रह गया। ठीक है, और इसके अलावा कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी थे जिसकी वजह से जो एग्जाम था वो बहुत बहुत दिनों तक चला था, शिफ्ट में उसको जो है वो कराया गया था। तो इनमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत होनी चाहिए जो कि बिल्कुल नहीं थी, और इसको रिजॉल्व करना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। ठीक है, सो एजुकेटर क्रिटिसाइज द NTA फॉर डिले एंड द इनएडिक्वेट एग्जाम मैनेजमेंट। तो अगर इस तरह का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट, एग्जाम मैनेजमेंट होना चाहिए कि सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से ऑन टाइम होती रहे। ठीक है, सो हर बार NTA की तरफ से बोला जाता है कि आपको नेक्स्ट ईयर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी बच्चे फेस कर रहे हैं। तो इन 3 ये जो मेजर इश्यूज है, तो NTA को इनके जो है मतलब इन पर ध्यान देना चाहिए और एक प्रॉपर एग्जाम मैनेजमेंट बनाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स तो फेस करते ही करते, साथ में पेरेंट्स से बहुत फेस करते हैं, क्योंकि आगे फर्दर उनका जो भी काम होता है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से डिले हो जाता है ना। तो इन 3 मेजर ये इश्यूज हैं जिन पर NTA को वर्क करना पड़ेगा, और तभी जाकर ये एग्जाम जो है सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर एक स्टूडेंट है जिसने बताया कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे नहीं पता था CUET का एग्जाम जो है इस तरीके से होता है, और उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही ये कहते हैं कि मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एक मेजर इश्यूज की बारी आती है बताने की, तो वो मेजर इश्यूज ये है कि NTA की तरफ से जो डेट दी गई थी उस पर कोई काम सिस्टमैटिक तरीके से नहीं किया गया है। सो आर्या शर्मा वॉज द पार्ट ऑफ द इनॉग्रल बैच टू टेक द CUET UG, रिफ्लेक्टिंग ऑन हर एक्सपीरियंस शी शेयर्ड वर द फर्स्ट बैच टू अपीयर द CUET UG, अर्लियर इट वॉज द परसेंटेज based, but it all the depend on the CUET score. It was all the new for us। ये हमारे लिए मतलब बिल्कुल नया था, हम नहीं जानते थे, पर फिर भी ये बहुत ही कम टाइम में इसका डिसीजन लिया गया, बट फिर भी हमने दिया। सो वी थॉट दैट NTA वुड इंप्रूव द नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह के इश्यूज जो है वो नेक्स्ट ईयर नहीं होने चाहिए। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं NTA से कि प्लीज हमारी इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कीजिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर ना करें। ठीक है, सो इस तरह का बताया गया है, राइट। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा जो इशू है, ठीक है, ये सबसे बड़ा। बाकी बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जो कि कह रहे हैं कि NTA को इस तरह से अपने ये जो एग्जाम मैनेजमेंट है इसको प्रॉपर तरीके से इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो कि उनको करनी चाहिए। ठीक है, सो ये थे 3 मेजर इश्यूज। ठीक है, और इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं, तो टाइम टाइम पर आपको वो भी सब बताते रहेंगे। अब यहां पर काम पे बात करते हैं कि अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो या फिर CUET का एग्जाम 2025 में देने वाले हो, तो अगर आप एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे, अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, जिसके बिहाफ पर आपका CUET का स्कोर अच्छा आएगा, तो आप हमारे प्रीमियम बैचेस में आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम बैचेस को लेने के लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। देन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको यहां पर ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, देन UG पे क्लिक करना है। अगर आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, तो जाकर के इसको क्या करना है, आपको अपने उसके हिसाब से इसको सेलेक्ट करना है। तो ये महापैक के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे या आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, तो सभी स्ट्रीम्स के ये
यहाँ पर महापैक दिए गए हैं, ठीक है। सो आपको आर्ट्स का महापैक लेना है या फिर साइंस का, अदर स्टूडेंट्स को भी आप बता सकते हैं, तो हम वहां पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, राइट। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, कॉमर्स का है, कॉमर्स का ये हो गया आपका, ठीक है। सो यहाँ पर आपको आर्ट्स का जो है वो दिखाई दे जाएगा और आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर यूजी पे क्लिक करना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है, तो ये देखिए आपका आ गया यहाँ पर क्या, आर्ट्स का महापैक। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये रहा आपका आर्ट्स डोमेन महापैक। इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कीजिएगा Y489। अभी गुरु पूर्णिमा पर आपका मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और इस कूपन कोड को लगाकर आप डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। और ये कोर्स आपका 11699 का आपका पड़ रहा है, जो कि आपको पूरे साल इसमें लाइव क्लासेस, आपको PDF, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस महापैक। सो जल्दी से जाइए और इसमें एनरोल कीजिए और अपनी CUET के प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए ताकि अच्छा स्कोर लाए और आपकी डी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।